यस, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका मास्टर क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं कैलाश चंद्र शर्मा। साथियों, कई साथियों की मत है कि आजकल मनोविज्ञान एक जटिल विषय हो गया है। निश्चित मनोविज्ञान की जटिलता अच्छे के लिए सिर दर्द बनी हुई है। साथियों, विश्वास रखिए, आज मनोविज्ञान का परिचय मात्र में एक लाइन में न केवल आपको बताऊंगा, सीधी आपके खोपड़ी में उतार दूंगा। आप चाहोगे मैं भूलना चाहूं तो अभी आप भूल नहीं पाओगे। आप मेरे पे विश्वास कीजिए साथियों। देखिए, मनोविज्ञान के बारे में जो दो प्रश्न आते हैं परिचय से, एक प्रश्न आता है परिभाषा से, दूसरा प्रश्न आएगा थ्योरी से। आज मात्र 8 से 10 मिनट की क्लास में 2 नंबर के प्रश्न के लिए अपन तैयारी करेंगे। संभवतः है 2 नंबर अपन आज पक्के कर लेंगे। आज यही साथियों, मात्र एक ही लाइन में, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोएल्कर ने किया था। वो यूनान का रहने वाला था। 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था, और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत भी मानसिक दर्शन या मनोदर्शन के अंतर्गत किया जाता था। एक लाइन आपकी नजर बोर्ड पे आनी चाहिए। सभी साथी अपने एक बार बोर्ड पे देखिए। यह 16वीं सदी से पूर्व इसका अध्ययन किया जाता था। अर्थशास्त्र की अरस्तु की अर्थशास्त्र के अंतर्गत, दर्शन शास्त्र की भी शाखा है, मनोदर्शन या मानसिक दर्शन। 16वीं सदी में मनोविज्ञान है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लगाना रुडोल्फ गोएल्कर, जो यूनान का रहने वाला था। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला था रुडोल्फ गोएल्कर। साथियों, 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था दर्शन शास्त्र की एक शाखा मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के अंतर्गत। धीरे धीरे मनोविज्ञान अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आई। 16वीं सदी में आते आते 16वीं सदी में यह आत्मा का विज्ञान कहलाने लगी। आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। और आत्मा का विज्ञान कहलाने वाले थे प्लेटो, अरस्तु व डेकार्टे। अब परीक्षा में प्रश्न आता कहां से है कि निम्न में से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानने वाला मनोवैज्ञानिक है? तो 3 नाम तो ये देगा, एक नाम कोई और देगा। साथियों, निम्न में से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान का समर्थन करने वाला कौन है? ये से शब्द देगा। साथियों, धीरे धीरे विद्वानों में यह आ गया, मनोवैज्ञानिकों में, कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, आत्मा का नेचर कैसा होता है, आत्मा पराविद्या से संबंधित है। साथियों, धीरे धीरे इन विद्वानों में मतभेद होता गया। ये विद्वान है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, इन्होंने इसको पूरी रूप से इसको परिभाषित नहीं कर पाए। 16वीं शताब्दी के अंत में आते आते यह मत और यह धारणा समाप्त हो गई। और 17वीं सदी में यह मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहलाने लगी। मन का विज्ञान 17वीं सदी में। साइंस ऑफ माइंड को मानने वाले थे पंपानोजी व टॉमस रीड। साथियों, अभी तक अपन ने जहां तक अपन परिभाषा की अपन चर्चा करते हैं, तो साथियों कि आज तक जितनी भी परिभाषाएं आई हैं, निश्चित इनमें से ही प्रश्न निकला है। आ जाए कि निम्न में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानने वाला था। आंसर लगाना, पंपानोजी व टॉमस रीड। इन्होंने कहा है कि भाई कि वर्तमान में यह मन का विज्ञान है, परंतु मन की प्रकृति भी अति चंचल होती है। एक समय में यहां और एक पल में से ब्रह्मांड में मन की गति को कोई पहचान नहीं पाता है। धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते मनोविज्ञान का, मन का विज्ञान भी अवधारणाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब उसके बाद 18वीं सदी में कुछ नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, चेतना का मन। इससे पहले थोड़ा सा आ जाइए, मन की भी 3 धारणाएं थी। चेतन मन,
अचेतन मन। अचेतन मन साथियों ध्यान रखना, परीक्षा में, हर परीक्षा में प्रश्न यहां से निकला हुआ है, निश्चित परीक्षा में प्रश्न आएगा। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, अर्धचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। 10% हिस्सा होता है चेतन मन का, 90% हिस्सा होता है अवचेतन मन का, बाकी यह है। और चेतन मन पर कार्य करने वाला था विलियम वुंट। इस पे था सिगमंड फ्राइड, वियना का रहने वाला था फ्राइड, जिसने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया। मनोविश्लेषण में क्या था? इदम, इट, ईगो और सुपर ईगो। इट, इदम, इसको बोलते हैं इदम हिंदी में, इसको बोलते हैं अहम, इसको बोलते हैं परम अहम। साथियों इसके बारे में मैं इड, ईगो और सुपर ईगो में हर एक परीक्षा में एक ने कोई परीक्षा में एक प्रश्न आया है साथियों। निश्चित रूप से वापस इसमें परीक्षा में प्रश्न आएगा, इसके लिए मैं 5 मिनट आपका अलग से लूंगा। एक ही पंक्ति में एक प्रेम प्रसंग, अधूरी प्रेम प्रसंग कथा की एक लाइन चलेगी, पूरा का पूरा आपको सुपर ईगो का पार्ट तुम्हारी खोपड़ी में फिट कर दूंगा। उसके बाद परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तब बाद में चर्चा करेंगे। साथियों अब देखिए दिक्कत आती क्यों कि वो कहते हैं कि मन भी 3 प्रकार के, चेतन हो गया, अचेतन हो गया, अर्धचेतन हो गया। अलग अलग प्रकार मन की कंडीशन होगी तो धीरे धीरे यह भी समाप्त हो गया। तो साथियों इस प्रकार 3 प्रकार की स्थितियां हो गई तो धीरे धीरे आते आते यह मत भी समाप्त हो गया। साथियों यह मत भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे 19वीं सदी में आते हुए इसको चेतना का विज्ञान कहने लगेगा। चेतना को मानने वाले 5 विद्वान थे, 5 विद्वान थे जिन्होंने इसको चेतना का माना। विलियम वुंट, टिचनर, विलियम जेम्स सिली और वाइब्स। दोनों साथियों ये शुरू के विलियम वुंट और टिचनर ये जर्मनी के थे और ये तीनों ही अमेरिका के थे। अब साथियों दिक्कत यह आ गई कि इसको कह 19वीं सदी में आते आते यह कह दिया कि भाई ये चेतना का है विज्ञान है, परंतु आप खुद देखिए कि मात्र 10% चेतन है, जबकि 90% तो क्या है? अचेतन है। तब मात्र 10% को वरीयता दी तो इनमें स्वयं में अंधविश्वास पैदा हो गया। और साथियों मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक है जिसने अपनी एक पुस्तक लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा में पेज नंबर 16 में चेतना को मनोविज्ञान के लिए एक बुरा शब्द बताते कहा है कि यह शब्द बहुत बुरा है और मनोविज्ञान के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की आलोचना होने के कारण सबसे ज्यादा दर्द बताओ साहब, दर्द खुन्ने ही जिन्हें पीड़ा कुन्ने ही अडिर पीड़ा ही साहब विलियम वुंट ने, फ्राइड ने। क्योंकि ये कह रहा है, विलियम वुंट कह रहा है, विलियम ये कह रहा है कि मात्र आपको 10% में, ये किसको कह रहा है? ये फ्राइड को पीड़ा होगी। फ्राइड कह रहा है कि भाई कि आप स्वयं मानते हो कि 90% होता है अचेतन मन, मात्र 10% चेतन मन होता है। आप 90% को तो आप छोड़ रहे हो और आप केवल 10% को आप वरीयता दे रहे हो। तो इसकी आलोचना की गई और आलोचना करने वाला था फ्राइड। आलोचना की किसने की साहब? फ्राइड ने 2 आलोचना की। एक तो कहा कि भाई बच्चों का व्यवहार समझ में नहीं आता, कतरो ही बड़ो दुश्मन है। आपने बच्चों रो रही बच्चा टाबन क्या ला बेटा लॉलीपॉप ले, रोते रोते बच्चों हंसवा लाग जावे। अर्थात रोता रोता बच्चा अपने दुश्मन ने उसको लॉलीपॉप दी तो भी उसने अपना व्यवहार चेंज कर लिया। समझ में उसके बच्चों का व्यवहार समझ में नहीं आता साहब। दूसरी बात मनोविज्ञान, दूसरी बात जानवरों का भी व्यवहार आपने समझ में नहीं आता। आप ग्रामीण हैं, गांव में जाते, अपन भी ग्रामीण है, गाय के पास जाते, पीठ पे हाथ फेरे,
एक मक्खी बेटी पूंछ मार दी तो पल पल में उनका व्यवहार बदलता है। तो इसने आलोचना की, एक तो बच्चों का, एक जानवरों का अध्ययन पहचान में नहीं आएगा। दूसरी से कहा 1/10 को आप केवल वरीयता दे रहे हो, आप मात्र 1/10, केवल 1/10वां हिस्सा चेतन मन जिसको आप वरीयता दे रहे हो, आप 90% को छोड़ रहे हैं। मैं इसकी बात को नहीं मानता। धीरे धीरे 19वीं सदी के अंत में आते आते ये चेतना का विज्ञान भी अवधारणा समाप्त हो गई। वर्तमान में या 20वीं सदी में, 20वीं सदी में इसको कहा गया व्यवहार का विज्ञान। क्या कहा? व्यवहार। अब देखिए साथियों, आज तक जितने भी परीक्षा में आया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहलाने वाला था, निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, आंसर जाता है वाटसन। परंतु एक यदि कभी कभी गहरा प्रश्न आ जाए, कभी तक किसी परीक्षा में पूछा तो नहीं गया, परंतु फिर भी बता देता हूं। 1905 में, आप तो आपकी नजर बोर्ड पे रही है, फिर मैं बताऊंगा। मैकडूगल, 1905 में मैकडूगल ने सबसे पहले प्रयास किया, सबसे पहले प्रयास किया। नंबर 2, 1911 में पिल्सबरी ने कहा साहब वाटसन का, और उसके बाद 1913 में वाटसन ने कहा। अब देखिए साहब, आज तक यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए निम्न में से वर्तमान में मनोविज्ञान किस प्रकार का है, आंसर जाएगा का व्यवहारवादी है। निम्न में से मनोविज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान कहलाने वाला कौन है, आंसर जाएगा वाटसन। परंतु कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, आज तक तो पूछा नहीं गया, परंतु फिर भी सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहलाने का प्रयास किसने किया? इस मैकडूगल ने। इस मैकडूगल को कुछ पन्ने मिल गए साहब, उसको रीड करके ऐसे कह दिया मनोविज्ञान का व्यवहार, और चुपचाप बैठ गए साहब। प्रयास तो किया, अध्ययन भी किया, परंतु अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर नहीं पाया, और ये पन्नों में दबके रह गया। 1905 में मैकडूगल ने प्रयास किया, पन्नों में दबके रह गया, और इसके पन्ने साहब, ये मैकडूगल तो मर गया, पन्ने मिल गए इस पिल्सबरी को। इसने 1911 में आके केवल एक बार कह दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, चुपचाप बैठ गया, आगे कुछ काम किया ही नहीं, सारा का सारा कार्य किया फिर इसने वाटसन ने। तो इसीलिए वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहलाने का श्रेय किसको जाता है? तो वाटसन को। आज तक वो पुस्तक देना भैया, वो पुस्तक देना। तो साथियों, एक बार आप पुनः मेरे साथ में आ जाइए, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे नजर इस पे दीजिए। निम्न में से 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। दर्शन शास्त्र की एक शाखा मनोदर्शन के अंतर्गत। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएलकर ने। 16वीं सदी में किस प्रकार का विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान को मानने का जिसको श्रेय जाता है, जिन्होंने समर्थन किया, वो था प्लेटो, अरस्तु व डेकार्टे। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किस प्रकार का था? मन व मस्तिष्क का, साइंस ऑफ माइंड। इसको मानने वाले थे पंपानोजी व टॉमस रीड। और अब ये कहता है कि मन 3 प्रकार के होते हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। देखिए साथियों, चेतन मन क्या है? वर्तमान में जो ये अपन पढ़ रहे हैं, ये आपकी चेतन मन है साहब, ये आपका चेतन मन है। वर्तमान में भाई 17वीं शताब्दी में पंपानोजी, टॉमस रीड, 19वीं शताब्दी में चेतना का, ये चेतन अवस्था आपकी जागृत अवस्था है, वर्तमान अवस्था है। अब अचेतन मन जो पहले आपने पढ़ा है, आपके मस्तिष्क में गेन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ये डस्टबिन का कार्य करता है। सारा का सारा ज्ञान उसमें बढ़ता जाता है, सारा का सारा ज्ञान उसमें बढ़ता है, इकट्ठा होता है। जब आपको आवश्यकताएं होती हैं, आप उसको उड़ेलते हो और वो आपके याद में आ जाए तो स्मृति। और आपको आवश्यकता है, परीक्षा में आपने याद करे, अभी आप रीड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मस्तिष्क में आपको इकट्ठा होता जा रहा है। परीक्षा में जब आपको वो याद हो गए, परीक्षा में कोई प्रश्न आ गया, निम्न में से 16वीं शताब्दी, निम्न में से मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आपको याद आ गया, आपके मस्तिष्क में जो ज्ञान है डस्टबिन में भरा है, अचेतन मन में उड़ेला, याद आ गया, ये आपकी स्मृति है। आप किसी कारण से भूल गए, वो उसको बोलते हैं विस्मृति। ये होती है अचेतन। अर्धचेतन अवस्था, अरे खर वो फलाणो वो छोरी ने लेर पागी वो नाम कही, अरे ओ मुंह से तो आ रहा है, जुबान तक तो आ रहा है, परंतु जुबान आपकी साथ नहीं दे रही। आपको याद तो है परंतु मौखिक अभिव्यक्ति नहीं करता, वो होती है अर्धचेतन अवस्था साथियों।
वो होती है अर्धचेतन अवस्था। परीक्षा में प्रश्न आया कि चेतना को निम्न में से 19वीं सदी में किस प्रकार का मनोविज्ञान है, तो चेतना का विज्ञान। चेतना को मानने वाले कौन थे, तो दोनों। परीक्षा में वर्तमान में 21वीं सदी में या वर्तमान में कौन सा है, तो व्यवहारवादी मानने वाला कौन था, तो वाटसन। साथियों आज तक तो यह हुई परीक्षा की बात। अब जो आज तक की जो परीक्षा के जो प्रश्न आए हैं मैं आपको चर्चा करूंगा। टेबल आपके साथ में रहेगी, आपको जवाब देने हैं, जवाब आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, जवाब आप दोगे। ये देखिए साहब, पहला ही प्रश्न है, आपको देख रहे हैं, स्कूल व्याख्याता भूगोल, रहने दीजिए आपको दिख रहा है स्कूल व्याख्याता भूगोल का है। पर प्रश्न संख्या 6, निम्न में से मनोविश्लेषण पर अध्ययन करने पर बल दिया। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से मनोविश्लेषण पर प्रकाश डालने वाला कौन था। आप देखिए इस टेबल पे, देखिए मनोविश्लेषण पर सबसे पहले प्रकाश डालने वाला कौन था। आंसर है मनोविश्लेषणवादी किस पर डालते, चेतना पर, अचेतन पर, बहुचेतन पर। तो आप देखिए किसमें मनोविश्लेषणवादी किस पे डाल रहे हैं, अचेतन मन पर। तो इसका आंसर गया सी, अचेतन। आप देखिए इसका आंसर गया सी, अचेतन। इसके बाद देखिए साथियों, और आप परीक्षा में प्रश्न आएगा A40 पे, देखिए A40 पे परीक्षा में प्रश्न, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। परीक्षा में प्रश्न यह है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013-14 इतिहास का। आप देखिए प्रश्न संख्या 11 है, पुराना पेपर है ये, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। फ्राइड के अनुसार मन की अवधारणा की सही कोटि है। फ्राइड के अनुसार मन की अवधारणा की कोटि क्या है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। किसमें दिख रहा है आपको, ईड, ईगो, सुपर ईगो। उत्तर इसका भी सही साहब, उत्तर इसका भी सही। आप जवाब आप दोगे साथियों, जवाब मैं नहीं दूंगा। A88 आ जाइए। अब देखिए यह है साहब, स्कूल व्याख्याता गृह विज्ञान 2013, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। परीक्षा में आप देखिए, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। परीक्षा का उत्तर देते समय साथियों हमेशा सही, सत्य, असत्य पूरा पढ़ना। देखिए आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा का विज्ञान के रूप में सही है साहब। नंबर 2 तर्क के विज्ञान के रूप में, इसको छोड़िए। नंबर 3 को मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। नंबर 4 चेतना के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में। तो कौन सा कथन असत्य है, तो तर्क के विज्ञान के रूप में। आप देख रहे हो साहब, ये मेरा मन से नहीं है, ये स्कूल व्याख्याता का है। तो इसका आंसर जाएगा बी, इसका आंसर जाएगा बी, तर्क का विज्ञान इसको नहीं माना गया साहब। अब आप ये देखिए साहब, पेज संख्या 12, पेज संख्या 12 ये आया है साहब, आरपीसी के द्वारा पीटी 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में वर्तमान में मनोविज्ञान है। जवाब दीजिए आप, वर्तमान में मनोविज्ञान है। टेबल पे देखिए, आपको जवाब देना है साथियों। वर्तमान में मनोविज्ञान है, किस प्रकार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। उत्तर भी इसका सही है, उत्तर भी आपका सही है। एक प्रश्न और देख लीजिए, आपको साथियों प्रश्न कहीं नहीं आएगा, परीक्षा में प्रश्न आते हैं इसी से ही। देखिए साहब, यह है जिला, यह हुई 3य श्रेणी अध्यापक परीक्षा जिला परिषद के द्वारा। प्रश्न संख्या 33 में आया, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, फ्राइड के नियम के आधार पर। तो साथियों आज तक की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, निश्चित रूप से परीक्षा में एक प्रश्न, 2 परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, 2 में से एक आता परिभाषाओं से, एक आता है इससे। साथियों एक बार पुनः मैं आपसे 5 प्रश्न बोलता हूं, जवाब आप लीजिए। कॉपी पेन ले लीजिए, नंबर लगा दीजिए 1 से 5, पेन आपके पास रखिए। पर परीक्षा में प्रश्न मैं बोलूंगा, जवाब आपको देना साहब। जवाब दीजिए साहब। प्लूटो, अरस्तु व डेकार्टो निम्न में से मनोविज्ञान की को किस रूप में मानने के लिए जाने जाते हैं। आत्मा का, ब मन का, सचेतना का, द व्यवहार का। जवाब आपको देना है।
नंबर 2, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाला कौन था? तो व्यवहारवादी। कौन था? जवाब दीजिए आप जल्दी से। निम्न में से सिगमंड फ्राइड ने, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सिगमंड फ्राइड ने मन की किस अवस्था पर अपने विचार रखे? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, बहुचेतन मन। जवाब आपको देना है। 16वीं सदी से पूर्व, नंबर 4, 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। जवाब दीजिए साहब। निम्न में से बताइए, निम्न में से इड, ईगो और सुपर ईगो, ये शब्द की संकल्पना सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने की? जवाब पांचों का जवाब आपसे दीजिए साथियों। निश्चित रूप से इससे परीक्षा में आएगा अगले विषय वस्तु के रूप में इड, ईगो और सुपर ईगो। निश्चित 1-2 परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं साथियों। विश्वास रखिए, मात्र एक लाइन में एक अधूरी प्रेम प्रसंग कथा कहूंगा और तुम्हारी खोपड़ी में फिट होएगा, परीक्षा में आपको जवाब आएगा। साथियों, यदि आप पहली बार आए हैं मेरे वीडियो से, यदि मेरा प्रयास यदि आपको उचित लगता है, आपको लगता है कि शायद आपको काम आएगा, तो आप पहली बार आए हैं तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके किसी भाई बहन सगे संबंधी को यदि मददगार हो सकता है तो उसको शेयर भी कीजिए। शेयर करने के बाद किसी को मदद करता है तो उसकी दुआएं आपको भी नौकरी लगाने में मदद करती हैं। क्योंकि साथियों, लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारे को कुछ नहीं मिलता है, एक ऊर्जा का संचार होता है। और अधिक तैयारी करें, क्योंकि हम तो आज की नौकरी में आ गए। ज्ञान यदि हम नहीं पढ़ाएंगे, ज्ञान व्यर्थ है, धीरे धीरे ज्ञान भूल जाएंगे। हम नौकरी लगे, हमारा ज्ञान यदि भूले, उससे पहले किसी और की नौकरी लगाने में मददगार हो और हम भी उसके एक मील का पत्थर हो, तो हम अपने आप को खुश नसीब मानेंगे। साथियों, पुनः मिलेंगे किसी और विषय वस्तु के साथ। जय हिंद, जय भारत।